हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। आपको हम 33 ईयर का क्वेश्चन, पूरा 33 साल का क्वेश्चन हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन के साथ बताएंगे आपको, पूरा फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको हम क्वेश्चन नंबर 10 जो कि क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछले वीडियो में बता चुके हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आपको वीडियो आराम से वहाँ पर जाकर 10 क्वेश्चन देख लीजिए, फिर 11वां क्वेश्चन से आप यहाँ से चालू कर लीजिए। आपको हमको सारा का सारा क्वेश्चन फुल डिटेल में बताएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा एकदम 33 साल का हम लिए हैं, और जो कि आपको एग्जाम में यही सब पूछा जाता है घुमा फिरा कर। आपको ये अगर 33 साल कर लीजिएगा तो आपको 100% बहुत सारा फायदा मिलेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप 33 साल को बार बार पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, देखिए आपको बहुत फायदा मिलेगा। यही मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो हम आपको फुल एक्सप्लेन के साथ बताएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनने की संभावना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। Which of the following are the smallest living cell known as without a definite cell wall? Without a definite cell wall पैथोजेनिक भी होता है प्लांट के लिए, एज वेल एज एनिमल, और जानवर के लिए भी। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। आपको सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है एकदम क्लियर। इसका आंसर माइकोप्लाज्मा ही एक ऐसा पैथोजन है जो कि प्लांट और जानवर दोनों में पैथोजेनिक होता है, और वो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेता है। सबसे छोटा सेल है, सबसे छोटा सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। Which of the following component provide sticky character? स्टिकी यानी कि चिपचिपा कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के लिए कौन ऐसा कंपोनेंट है जो स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है? तो स्टिकी कैरेक्टर, इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स। आप ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है इसका हम समझा देते हैं आपको डिटेल में। ग्लाइकोकैलिक्स से आउटर मोस्ट म्यूसिलेनियस लेयर ऑफ सेल इन्वेलप का आउटर लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स। सेल इन्वेलप का आउटर लेयर है जो बना होता है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड। जो पॉलीसैकेराइड से नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड से बना होता है म्यूसिलेज लेयर। आउटर मोस्ट लेयर बना होता है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड से बना होता है। ये प्रोटीनियस भी हो सकता है, प्रोटीन से भी बना होता है, या विदाउट प्रोटीन भी होता है इसका लेयर। नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड प्रोटीन से भी बना होता है, या प्रोटीन के बिना भी बना होता है, जो प्रदान करता है स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। स्टिकी कैरेक्टर प्रदान करता है बैक्टीरियल सेल का। कौन प्रदान करता है बैक्टीरियल सेल का स्टिकी कैरेक्टर? ग्लाइकोकैलिक्स। कौन प्रदान करता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, अंडरस्टैंड आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। DNA replication in bacterial cell. DNA replication in bacterial occur prior of fusion within nucleus. न्यूक्लियस में नहीं होता है बैक्टीरिया में, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। प्रायर टू फ्यूजन के द्वारा ही होता है। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। मिथेनोजेन बिलोंग टू। मिथेनोजेन किससे बिलोंग करता है? यू बैक्टीरिया। देखिए मोनेरा, किंगडम मोनेरा में आप दो पढ़े होंगे, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया में मिथेनोजेन के बारे में आपको पढ़ा एनसीईआरटी में बिल्कुल दिया हुआ है क्लियर। एनसीईआरटी पढ़िएगा ना तो आपको यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया दोनों समझाया है, जिसमें आर्की बैक्टीरिया में जो कि एनिमल के गट में पाया जाता है मिथेनोजेन बैक्टीरिया, ये आपको फुली डिटेल में दिया हुआ है वहाँ पे एनसीईआरटी में। तो आर्की बैक्टीरिया मिथेनोजेन बिलोंग टू आर्की बैक्टीरिया। डाइनोफ्लेजनेट सलाइम बोल्ट ये प्रोटिस्टा का पार्ट है। प्रोटिस्टा ये तो मोनेरा में आता ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड, आर्की बैक्टीरिया इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द ड्यूरिंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द। मतलब प्रिमिटिव प्रोकैरियोट जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, तो कौन आंसर होगा इसमें? तो मीथेन, जो कि आपको गट ऑफ एनिमल के गट में पाया जाता है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जो कि प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस का प्रोडक्शन करता है। प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक है जो कि गट ऑफ एनिमल में पाया जाता है।
मिथुनोजेन बैक्टीरिया वही प्रोड्यूस करता है बायोगैस। बायोगैस मतलब डंक और गोबर से भी इसमें बायोगैस का उत्पत्ति होता है। उसमें भी आपको डंक में भी मिथुनोजेन बैक्टीरिया जो कि प्रोडक्शन करता है बायोगैस का। तो आपको ये मिथुनोजेन बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंक, गोबर से। आपको आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको हर समय हम आपको तैयार है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 2014 का पूछा गया क्वेश्चन, मतलब हम आपको 33 साल का पूरा क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, बिल्कुल एकदम पूरा एक्सप्लेन के साथ धांसू तरीका से। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया से आर्की बैक्टीरिया कैसे अलग है? तो उसके पास हम बताए थे आपको, आर्की बैक्टीरिया में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसके कारण वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर लेता है। वही एक कारण था सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। उसका सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का एक स्पेशल टाइप फीचर उसमें कुदरत ने प्रदान किया है, जिसके कारण वो कितने भी भयंकर से भयंकर एक्सट्रीम कंडीशन क्यों ना हो उसमें भी वो सर्वाइव कर लेता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो उसमें सब मास सेम ही है, लेकिन एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसमें, एक्स्ट्रा कैरेक्टर में। तो आर्की बैक्टीरिया किससे डिफरेंट है? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। आपको आशा करते समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following are likely to be present in deep sea water? डीप सी वाटर में कौन ऐसा डीप सी वाटर में कौन प्रेजेंट होता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी, सैप्रोफाइटिक फंजाई, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया बताया ना कि स्पेशल टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल स्ट्रक्चर उसका है। तो इसलिए वो किसी भी मतलब डीप से डीप मतलब किसी कैसा भी एक्सट्रीम कंडीशन हो ना उसमें भी वो सर्वाइव कर लेता है। तो आर्की बैक्टीरिया इज राइट आंसर। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया, मतलब साइनोबैक्टीरिया में कुछ एक्सटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन को क्या कहता है? पिगमेंट जो कंटेन करता है, पिगमेंट जो कंटेन करता है उसमें साइनोबैक्टीरिया में उस पार्ट उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्रोमेटोफोर कहा जाता है, क्रोमेटोफोर। जो समझाने वाला हम समझाते हैं, जो डायरेक्ट वाला होता है उसको हम डायरेक्ट ही बता देते हैं, आपको समझ में आता होगा। द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रेफर टू एज, साइनोबैक्टीरिया को देखिए आपको ये यू बैक्टीरिया का पार्ट है, यू बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का, किंगडम मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो पार्ट था, तो जिसमें यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, और उसी साइनोबैक्टीरिया को हम एक नाम से और बुलाते थे, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी इज नोन एज साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इज नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। किंगडम मोनेरा में यू बैक्टीरिया का पार्ट में आपको एनसीईआरटी में पूरा क्लियर दिया हुआ है, एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, उसके बाद हमारे क्वेश्चन को बनाइए, देखिए कैसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मोस्ट abundant प्रोकैरियोटिक हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक आर द वन कैटेगराइज एज, मतलब मिल्क प्रोडक्शन और एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में कौन सी बैक्टीरिया किस नेचर का होता है? साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया है जो मिल्क प्रोडक्शन मतलब मिल्क से दही बनाता है और एंटीबायोटिक को प्रोडक्शन करने में मदद करता है? कौन ऐसा बैक्टीरिया है, किस टाइप का बैक्टीरिया है? तो आपको सबसे पहले बता दें, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स जो कि माइसेलियल बैक्टीरिया के द्वारा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन किया जाता है, उसको कहा जाता है नॉन एज एक्टिनोमाइसिटीज, जिसे हम माइसेलियल बैक्टीरिया को हम एक्टिनोमाइसिटीज कहते हैं। मोस्ट ऑफ सेप्रोफाइटिक, जो एक्टिनोमाइसिटीज का मोस्ट ऑफ मेंबर होता है बैक्टीरिया, जो कि होता है सेप्रोफाइटिक नेचर का होता है। सेप्रोफाइटिक नेचर के यानी कि हेटरोट्रोपिक इन नेचर, मतलब दूसरों पर डिपेंड होता है भोजन के लिए, मतलब अधिकांश तो माइसेलियल बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक होता है, और सेप्रोफाइटिक को ही हेटरोट्रोप कहते हैं, मतलब दूसरों चीज़ से अपना भोजन सारे गरीब पदार्थ यानी कि दूसरों चीज़ से लिया तो मतलब हेटरोट्रोपिक हो गया, हेटरोट्रोपिक इन नेचर। तो ये भी हेटरोट्रोपिक होता है, माइसेलियल बैक्टीरिया भी हेटरोट्रोपिक होता है। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी ये भी हेटरोट्रोपिक ही होता है, मतलब दूसरों चीज़ से अपना भोजन प्राप्त करता है, या सारे गरीब चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करता है।
लैक्टिक बैक्टीरिया भी हेटरोट्रोपिक होता है और माइसेलियल बैक्टीरिया भी हेटरोट्रोपिक होता है। दोनों बैक्टीरिया हेटरोट्रोपिक इन नेचर होता है। इसलिए प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एंड मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क किस टाइप का बैक्टीरिया होता है? तो हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो राइट आंसर ही डी। चलिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो एकदम फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ हम बताएंगे। हर एक वीडियो 33 साल का पूरा हम कवर करेंगे, हर रोज़ कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको अच्छा लगा हुआ, अगर अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल घंटा जरूर बजा लीजिए। घंटा बजाने से आपको हमारे भी दिल को सुकून मिलेगा और आपको भी नया वीडियो जब भी अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए धन्यवाद, रखिए आज के लिए इतना ही। कम पढ़े लेकिन अच्छा से पढ़े और पढ़ते रहे रेगुलर पढ़ाई आपको एक सक्सेस दिलाएगी। तो धन्यवाद, चलिए अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के साथ। धन्यवाद।